बाहर बारिश हो रही थी और अंदर गोलियों की तड़तड़ाहट आसमान में गूंज रहा था। विक्रम के सारे गुंडे एक-एक करके मौत के घाट उतारे जा चुके थे। विक्रम आहान, जो बुरी तरह घबरा चुका था, अपने दफ्तर के कोने में हाथ में बंदूक लिए काँप रहा था। तभी दफ्तर का भारी दरवाज़ा लात मार के खुला। वहाँ कोई और नहीं बल्कि ज़ैद और कबीर के 4 सबसे खूंखार बॉडीगार्ड खड़े थे। उन्होंने विक्रम को घसीटकर बीचों बीच फर्श पर पटक दिया। कहाँ है तुम्हारा वो भतीजा? बच गया क्या? विक्रम हंसने की नाकाम कोशिश करते हुए चिल्लाया। ज़ैद ने अपनी पिस्तौल निकाली और बिना एक सेकंड गंवाए विक्रम के दोनों घुटनों पर एक-एक करके दाग दी। आह! विक्रम दर्द से चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसका खून फर्श पर फैलने लगा। ज़ैद ने झुककर विक्रम के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाया। बॉस को मारने की कोशिश करने वाले को मौत इतनी आसानी से नहीं मिलती विक्रम। बॉस होश में आ रहे हैं और वो तुम्हारा ये चेहरा अपने हाथों से देखना चाहते थे। ज़ैद और उसके आदमी विक्रम को अधमरा करके घसीटते हुए उसी प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर लेकर आए जहाँ कबीर का इलाज चल रहा था। हॉस्पिटल के उसी आईसीयू रूम में मशीन की वो बीपी आवाज़ अचानक से तेज़ हो गई। कबीर की उंगलियां में हरकत हुई। उसने अपनी भारी पलकें धीरे धीरे उठाई। कबीर की नज़र सबसे पहले उस सफ़ेद छत पर पड़ी और फिर उसकी नज़रें बेड के पास सिर झुकाए बैठी इनाया पर गई। इनाया के गालों पर आंसुओं के सूखे निशान थे और वो नींद में भी कबीर का हाथ पकड़े हुए थी। इनाया! कबीर के गले से एक बहुत ही खुरदरी सूखी आवाज़ निकली। इनाया का जैसे ही उस आवाज़ पर ध्यान गया, उसने झटके से अपना सिर उठाया। कबीर को होश में देखकर उसकी आंखें खुशी और आंसुओं से भर गई। कबीर, तुम होश में आ गए? इनाया चीख पड़ी और उसने बिना उसकी चोट की परवाह किए अपना सिर कबीर के सीने पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा था तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। कबीर ने बहुत ही धीमी गति से अपना एक हाथ उठाया और इनाया के बिखरे हुए बालों में अपनी उंगलियां फिराई। उसके चेहरे पर दर्द की एक शिकन थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना खौफनाक और अजय शंकर था। कबीर आहान, इतनी आसानी से नहीं मरता मेरी जान, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां ज़ैद खून से सने कपड़ों में हाथ बांधे खड़ा था और बाहर गार्ड्स ने विक्रम को ज़मीन पर पटक रखा था। कबीर ने इनाया को बहुत ही प्यार से खुद से थोड़ा अलग किया और खुद को आधा उठाते हुए बेड पर बैठ गया। उसे अंदर लाओ। कबीर की आवाज़ में वो पत्थर जैसी अकड़ थी जो किसी भी जिंदा इंसान की सांसें रोक दे। दरवाज़ा खुला और ज़ैद विक्रम को घसीटते हुए अंदर ले आया। विक्रम दर्द से तड़प रहा था। उसके दोनों घुटने से खून बह रहा था। विक्रम ने नज़रें उठाकर बेड पर देखा, कबीर को देखा। कबीर की आंखों में जो मौत नाच रही थी, उसे देखकर विक्रम का कलेजा कांप गया। कबीर, भतीजे, गलती हो गई। विक्रम रोते हुए कबीर के पैरों में गिरना चाहता था। कबीर ने साइड टेबल पर रखी अपनी पिस्तौल उठाई, उसका सेफ्टी लॉक खोला और बेड के नीचे उतर गया। उसके पैर अभी भी कमज़ोर थे, लेकिन उसके इरादे लोहे से भी ज़्यादा मजबूत थे। कबीर ने लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए विक्रम के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी पिस्तौल की नली सीधे विक्रम के माथे पर टिका दी। तूने मेरी दुनिया पर हाथ डालने की कोशिश की है विक्रम। कबीर की आवाज़ एक खौफनाक फुसफुसाहट थी। तूने उस लड़की को मारने की कोशिश की है जिसके बिना अब मेरी सांसें भी नहीं चलती। तूने मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े सुकून को मिटाने की ज़रूरत की। मुझे माफ़ कर दो कबीर, प्लीज़। विक्रम गिड़गिड़ा रहा था। कबीर के चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान आ गई। माफ़ी?
का एक ही नियम है, विक्रम जो मेरी इस दुनिया को मिटाने की सोचेगा, उसकी पूरी नस्ल को इस शहर के नक्शे से मिटा दूंगा। 2 गोलियों की भयंकर आवाज़ ने उस हॉस्पिटल के कमरे को हिला दिया। विक्रम का शरीर एक झटके के साथ फर्श पर ढीला पड़ गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कबीर ने अपनी धुआं फूंककर उसे नीचे फेंक दिया। उसके चेहरे पर और उसकी सफ़ेद शर्ट पर विक्रम के कुछ खून के छींटे पड़ गए थे। वो किसी सजाद मौत देवता के जैसा लग रहा था। कमरे में खड़ा हर शख्स, यह तक कि ज़ैद भी, सांसें रुक गई थी। लेकिन तभी पीछे से 2 छोटे छोटे हाथ आए और उन्होंने कबीर की खून से सनी कमर को पीछे से पकड़ लिया। कबीर ने चौंककर पीछे मुड़कर देखा। इनाया खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। उसने कबीर के उस खूनी चेहरे को अपने हाथों से थामा और बिना एक सेकंड सोचे अपने होठ सीधे कबीर के होठ पर रख दिया। कबीर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो खूनी, वो हैवान जो अभी अभी एक कत्ल करके हटा था, वो उस मासूम सी लड़की के उस एक चुंबन के आगे पूरी तरह से पिघल गया। इनाया ने जब अपने होठ अलग किए तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक जिद थी, मुस्कान थी। अब सब खत्म हो गया ना कबीर? इनाया ने बहुत ही प्यार से पूछा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कबीर ने अपनी सारी ताकत समेटकर इनाया को अपनी बाहों में कसकर खींच लिया और उसके माथे पर एक बहुत ही गहरा, हमेशा हमेशा के लिए वाला चुंबन रख दिया। हाँ मेरी जान, अब सब खत्म हो गया, कबीर ने अपनी भारी और कांपती हुई आवाज़ में कहा। अब इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अस्पताल के उस आईसीयू रूम से विक्रम का शव हटा दिया गया था। फर्श पर गिरे खून के निशान भी साफ कर दिया गया था, लेकिन उस कमरे की हवा में अभी भी उस खूनी अंजाम की गर्माहट महसूस हो रही थी। कबीर ने अपनी खून से सनी सफ़ेद शर्ट वही उतार के फेंक दी थी। उसके सीने और पीठ पर अभी भी उस धमाके के जख्म थे, जिन पर डॉक्टर ने नई पट्टियां बांध दी थी। वो अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसका शरीर और उस सुन्न और थके हुए एहसास में चूर था। इनाया अभी भी वहीं उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में अभी भी वो अनकहा डर और राहत का मिला जुला समुंदर लहरा रहा था। कबीर ने बिना एक शब्द कहे अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और इनाया की कलाई कर अपनी तरफ खींच लिया। इनाया का सिर सीधा कबीर के उस चौड़े और जख्मी सीने पर जाकर टकराया। कबीर ने अपना दूसरा हाथ इनाया के बालों में उलझा लिया और उसके सिर पर अपनी ठुड्डी टिका दी। तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो इनाया? कबीर की आवाज़ इस बार बहुत धीमी, बेहद नर्म और सिर्फ इनाया के कानों तक सीमित थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरे इस काली ज़ुबान की दूर रहो, फिर भी तुम हर बार आग में कूद जाती हो। इनाया ने कबीर की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर बींच लिया और अपनी नर्म आंखें बंद कर ली। क्योंकि अब मुझे उस आग से डर नहीं लगता, इनाया ने सीखते हुए बहुत ही मीठी और भारी आवाज़ में जवाब दिया। अगर मैं आग में नहीं कूदती तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरा सुपर हीरो मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा। तुम मुझे कभी खुद से दूर मत करना कबीर, सच कह रही हूँ। तुम्हें कुछ हो जाता मैं भी जिंदा नहीं बचती। कबीर के दिल की धड़कनें एक सेकंड के लिए रुक गई। उसने इनाया को खुद से थोड़ा अलग किया, अपने दोनों बड़े और खुरदुरे हाथों से उसके नाजुक चेहरे को थामा और उसके दोनों गालों पर जमे आंसुओं को अपने अंगूठों से बहुत ही कोमलता से पोंछा। ऐसी बातें दोबारा मत कहना। कबीर की आंखों में एक ऐसा गहरा नशा और संपट था जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। कबीर, आहान की सांसें अब सिर्फ तुम्हारे नाम से चलती है।
तुम मेरी कमज़ोरी नहीं हो इनाया, तुम वो ताकत हो जिसके दम पर मैं इस पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। इनाया के होठों पर एक बहुत ही प्यारी सुकून भरी मुस्कान आ गई और फिर उस हॉस्पिटल के कमरे के उस खामोश कोने में जहाँ कुछ ही मिनट पहले मौत का दावड़ हुआ था, वहाँ अब सिर्फ दो रूहों को एक दूसरे में सिमट जाने का लम्हा चल रहा था। कबीर ने अपने होठों बहुत ही आहिस्ता से कीमती कांच के बर्तन को छूने की तरह इनाया के माथे पर रख दिया। वो चुभन कोई पागलपन या जिद नहीं था, वो कबीर का अपनी इनाया के लिए वो इकरार था जो उसने कभी किसी से नहीं किया था। इनाया ने अपनी पलकें झुका ली और खुद को पूरी तरह से कबीर की उस मजबूत और महफूज बाहों में घेरे में जोड़ दिया। अस्पताल के कॉरिडोर में ज़ैद पहरा दे रहा था। शहर अपनी रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन उस कमरे के अंदर का वक्त जैसे ही ठहर गया था। कबीर ने इनाया को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और उसी पल उन्हें ऐसा लगा कि इस पूरी कायनात में उनके सिवा कोई और मजबूत नहीं है, सिर्फ वो दोनों और उनका ये मुकम्मल सा इश्क। 2 साल बाद शहर के सबसे पास इलाके में बनी उस आलीशान हवेली में अब कोई काला साया नहीं था। सुबह की सुनहरी धूप उस बड़े से बगीचे में खिल रही थी, जहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। हवा में एक अजीब सा सुकून और बच्चियों के खिलखारियाँ गूंज रही थी। लॉन के बीचों बीच बने उस बड़े से झूले पर इनाया बैठी थी। उसने एक खूबसूरत सा पेस्टल कलर का सूट पहना हुआ था और उसकी गोद में 1.5 साल का एक छोटी सी परी खेल रही थी, उसकी बेटी, जिसका नाम उन्होंने महर रखा था। महर बिल्कुल अपनी माँ की तरह बड़ी बड़ी मासूम आंखें और अपने पिता जैसे ज़िद्दी नाक वाली थी। तभी पीछे से किसी ने आकर बहुत ही प्यार से अपनी मजबूत बाहों इनाया की कमर के चारों तरफ लपेट ली। कभी रहा शहर का वो खूंखार माफिया जिसके नाम से कभी पूरा अंडरवर्ल्ड डर कांपता था, आज एक सफ़ेद शर्ट पहने अपनी बेटी के खिलौनों से खेल रहा था। उसने अपना चेहरा इनाया के कंधे पर टिका दिया। तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? कबीर ने अपनी नशीली और भरी आवाज़ में फुसफुसाते हुए पूछा। इनाया ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को कबीर की तरफ बढ़ा दिया। कबीर की वो खूंखार और हथियारों को संभालने वाली उंगलियों से बहुत ही नाजुकता और प्यार से अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और उसके गाल पर एक पप्पी ले ली। हम दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, इनाया ने झूला हल्का सा मटकाते हुए कहा। आज संडे है और तुमने वादा किया था कि तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे। कबीर ने महर को हवा में उछाला, जिससे बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने अपनी गहरी काली आंखों से इनाया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो खौफनाक सूनापन नहीं था, बल्कि अपनी दुनिया को पा लेने का एक मुकम्मल सुकून था। मैं कहीं नहीं जा रहा, कबीर आते हुए उसके माथे को बहुत ही गहराई से चूमा। मेरी पूरी दुनिया, मेरी सारा सुकून अब सिर्फ यही है, इस घर में, इन दोनों के पास। इनाया ने अपना सिर कबीर के चौड़े सीने पर रख दिया। शहर के लोग आज भी कबीर आहन के नाम से कांपते थे। वे आज भी सोचते थे कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे उस खौफनाक माफिया की सल्तनत अब सिर्फ एक ऐसी लड़की के हाथ में थी जो उसे उबले हुए अंडे खाने पर डांटती थी, उससे खेलती थी और उसके दिल के उस काले अंधेरे को हमेशा के लिए अपनी मासूमियत से रोशन कर चुकी थी। उनकी वो कहानी जो एक सौदा, एक नफ़रत और एक तूफ़ान रात से शुरू हुई थी, आज प्यार, वफ़ादारी और हमेशा हमेशा के साथ एक खूबसूरत मुकम्मल अंजाम तक पहुँच। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए।